नमस्कार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कश्मीर पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत एक्टिव हैं और बहुत बिजी भी रहते हैं। आज बहुत लंबे समय बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बात करते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में चुनाव भी हो गए और अभी कह रहे हैं कि सरकार भी बनने जा रही है। बल्कि ये अनाउंस कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके अलावा जो नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज सफदर, वो पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी। डॉक्टर साहब, इस चुनाव को कैसे देखते हैं जिसमें बहुत सारी धांधलियां हुई हैं? ऐसी खबरें हैं, तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें खुलेआम धांधली होते दिखाई गई। मतलब अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, ये पुराना दौर तो नहीं है। सब चीज मंजरे आम पर आ जाती हैं। यूएन ने भी इसमें ऐतराज जताया है, अमेरिका ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किए हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर कुछ कहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर इस प्रकार से ही चुनाव होने थे तो फिर उस पहले शहबाज शरीफ को क्यों हटाया गया? मतलब ये चलिए, शहबाज का मामला तो दूसरा था उस समय, काकड़ साहब को ही कंटिन्यू करते। देखिए, बात ये है कि ये इंतहाई बेगैरत और बेशरम लोग हैं जिनके आपने नाम लिए। ये इलेक्शन हार चुके हैं। नवाज शरीफ एक सीट भी नहीं ले सका। वो मानसेरा से हार गया है, जहां पे उसकी बेटी का जो ससुराल है वो वहां से हार गया। जी जी जी। और मरियम नवाज को भी जिताया गया है और नवाज शरीफ को भी लाहौर से जबरदस्ती जिताया गया है, हालांकि वहां से यास्मीन राशिद जीती हैं जो पीटीआई की हैं। तो ये बेगैरतों का टोला है। सिंध में जो धांधली हुई, आप देखें कि पूरी रात कराची के नतायज को रोक के रखा गया। फिर अगले दिन जाके कितनी देर के बाद ये ऐलान किया गया कि जी एमक्यूएम 17 सीटें जीत गई है, जो कि एक मजाक है, इट्स अ जोक। और जमात इस्लामी की सीटें चोरी की गई। और इसी तरह से जो है वो पीटीआई की सीटें चोरी की गई। पंजाब में तो बड़े पैमाने पर पीटीआई की सीटें चोरी की गई। तो उसके बावजूद भी, जिसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहते हैं, बेसिकली वो 92 जो है 92 लोग वो पीटीआई के हैं जो अलग अलग इलेक्शन सिंबल पे जीते हैं। तो इतनी धांधली के बावजूद भी पीटीआई 92 सीट्स जो है वो इतनी उनकी मेजॉरिटी थी कि वो उस पे नहीं कर सके धांधली और वो सामने आ गए। और पीटीआई जो है इमरान खान की पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन बिटवीन 160 एंड 180 सीट्स जीती हैं, जिन पे फिर बाद में धांधली की गई। अब पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली जो है ये कोई नई चीज नहीं है। एक ही इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है जिस पे किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया था, और वो था 1970 के इलेक्शन। 1970 में जब इलेक्शन हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जीती थी, 80 सीटें ली थी उन्होंने, 80 समथिंग। लेकिन दूसरी तरफ जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें अवामी लीग ने सीटें ली थी, बहुत ज्यादा, 100 से भी ज्यादा, और वो मैंडेट उनके पास। तो उस वक्त धांधली तो का शोर तो नहीं मचा, लेकिन ये शोर मचा था कि आप लार्जेस्ट पार्टी जो है इलेक्शन में जीती है उसको मैंडेट क्यों नहीं दे रहे। लेकिन पंजाबी जो फौज है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बंगालियों को जो है वो गवर्नमेंट बनाने दी जाए। तो फिर वो, अब बाकी तो तारीख का हिस्सा है। उसके बाद जी। जो इलेक्शन हुए 1977 में, उसमें फिर धांधली का शोर मचा था कि भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ने धांधली की है, और फिर एक तहरीक चली जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लग गया ज़िया-उल-हक का 11 साल। उसके बाद से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं सब में धांधली पाकिस्तानी फौज ने की है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की
मजबूरी ये है कि वो चाहते हैं कि या तो उनकी अपनी 100% जो फेवरेट है गवर्नमेंट पार्लियामेंट वो बने, या फिर एक वीक पार्लियामेंट बने जिसको वो मैनिपुलेट कर सके। यानी हर वक्त जो सरकार बैठे उसको ये खतरा हो कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल मौलाना फजल रहमान ने इंटरव्यू दिया है एक जर्नलिस्ट को, बड़ा तफसीली, और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बाजवा के कहने पर लाया गया, और बाजवा और ओ। जो उस वक्त के हमीद थे, ये DGISI जो थे, हाँ हाँ। इन्होंने हमें सारी पार्टियों को बिठा के इन्होंने हमें कहा कि आप जो है इस तरह आपने करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। मतलब वो अब तो बात उन्होंने ओपन कर दी। तो ये जो इलेक्शन है, एज आई स्पीक टू यू, इस वक्त भी सिंध में जो है वो जामशोरों में GDA जो है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उनका बहुत बड़ा धरना चल रहा है टोल प्लाजा पे, और उन्होंने भी कह दिया है कि सिंध में धांधली हुई है। इसी तरह से पंजाब में कल से प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो अब बात हम्म। ये है कि आज PTI ने मैरियट होटल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया के सामने कई घंटे तक उन्होंने केस टू केस बताया है कि ये हमारे फॉर्म्स हैं जिनमें हमारी वोट की तादाद लिखी हुई है, और ये रिजल्ट इन्होंने कैसे दे दिए। तो ये अब चीज रुकने वाली नहीं है। और इस वक्त जो है सारा बानो जो है GDA की मेंबर हैं, वो इस वक्त तकरीर कर रही हैं, और जलसे से, और सामने टीवी पे मैं देख सकता हूँ उनको। तो ये आसिफ जरदारी सदर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अर्ली डेज हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे तो यही कहा जा रहा है, आप सही कह रहे हैं कि 6-8 महीने बाद फिर से ये सरकार गिरेगी और फिर से नए इलेक्शन। तो सरकार पाकिस्तान पहले में ये बने तो सिलसिला। सही, अभी तो हाँ सरकार हाँ, बनने मतलब। का मसला पड़ा हुआ है ना। हाँ, मसला पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए मुझे, नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से आते हैं, ठीक? और 4 साल बाद लंदन से आके उन्होंने यहां पर थोड़ी बहुत कैंपेनिंग जो भी की होगी वो की होगी। नवाज शरीफ की तो जमीन खिसक गई। उनको उसको तो मतलब ये समझ लीजिए कि उसको तो अफसोस होना चाहिए कि वो लंदन से क्यों लौटा। आप ये बताइए, वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी वो नहीं बनना चाहता, वो शहबाज को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, वो क्यों नहीं बनना चाहता, वो क्यों पीछे हट गया? भाई वो उसको पता है कि वो इलेक्शन जीता ही नहीं, अपनी सीट से, दोनों सीटों से आ रहा है वो। ये जो लाहौर की सीट है ओके। इस पे तो उसको जबरदस्ती उन्होंने जितवाया है। तो वो अब हाँ उसको पता है कि मैं कैसे बनूं, क्या उसे कहते हैं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर। और हम्म। वो नहीं बनेगा, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर। और शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बनता है कि नहीं बनता है, इट्स वेरी अर्ली डेज टू टेल। इनके पास नंबर पूरे नहीं है। हम्म। एक्सक्यूज मी। और पीपल्स पार्टी जो है उसने कह दिया है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, बाहर से बैठ के सपोर्ट करेगी। तो वो पीपल्स पार्टी ने क्यों कहा है? उन्होंने भी इसीलिए कहा है कि उनको पता है कि जैसे ही जो भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, तो इनको बड़े सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। आगे IMF का जो है $6 मिलियन का लोन की किस्त नेगोशिएट करनी है, और बेशुमार चीजें हैं। तो वो ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जो एक तो कमजोर हो और उसका कुछ पता ना हो, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट मुश्किल फैसले ले। तो वो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल डेवलप होती है, क्योंकि PTI के जो सीनियर लोग हैं हम्म। वो कोई, मतलब है कि कोई देहातों के कैंडिडेट नहीं है, वो बैरिस्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो पढ़े हम्म। लिखे लोग हैं। और वो आज इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम ये केसेस लेके इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे और चैलेंज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ा शॉक लगा है ये, कि इतनी मैनिपुलेशन के बावजूद भी वो PTI को पीछे नहीं कर सके, कॉर्नर नहीं कर सके, बल्कि PTI ने बाउंस बैक किया है।
बड़े सरप्राइजिंग अंदाज। और इमरान खान जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। पूरी तरह से फाइटिंग मूड में है। मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है कि अब फैसला सड़कों पे होगा, सड़कों को हम गर्म करेंगे। इमरान खान ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट की तैयारी करें। तो मेरा ख्याल है कल से ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे पंजाब में। आज तो सिंध में शुरू हो गए हैं, कल से ये वहाँ पंजाब में भी शुरू हो जाएंगे। फिर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जो है वो आपको पता है सिविल वॉर हो रही है। फिर खैबर पख्तूनख्वा हम्म। है, वहां पे इन्होंने अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट किया कि भाई ये हम पीटीआई का चीफ मिनिस्टर होगा। तो उसके खिलाफ जो है वो 9 मई के वाकये पर दोबारा केसेस खुल गए हैं और उसको मतलब है उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गंद बहुत ज्यादा डल गया है। जी। डॉक्टर साहब, ये वैसे तो पाकिस्तान में किसको जिताना है किसको हराना है ये तो वहां की एजेंसियां तय करती हैं। हमने तो ये सुना था कि 8 तारीख को वोटिंग थी वहां पर, और असली वोटिंग 9 तारीख को थी। तो मतलब जो खेल हुआ, जो भी खेल हुआ, तो क्या आपको इस बार ये लगता है कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, जो नवाज शरीफ को पीएम बनाना चाहते थे, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो धांधली भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए? या पीटीआई का सपोर्ट बहुत, मतलब जो पीटीआई के जो कैंडिडेट जिस प्रकार जीते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, धांधली तो उन्होंने की है। उन्होंने रिजल्ट्स जो आ रहे थे उसमें नजर आ रहा था कि पीटीआई आगे है और मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे है, बहुत हम्म। ज्यादा पीछे है। तो उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस करने रोक दिए थे टीवी पे उन्होंने। सारी रात रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हुए, इक्का दुक्का कोई वो इधर उधर हुआ, लेकिन रिजल्ट्स रोक जी जी। दिए। तो वो सारी रात फिर ये चेंज करते रहे ना रिजल्ट्स। और फिर अगले दिन हम्म। दोपहर के बाद जाके जो है वो रिजल्ट्स हम्म। अनाउंस होना शुरू हुए। और उसमें जो है ये पीपल पार्टी और और क्या है ये एमक्यूएम और हाँ मुस्लिम लीग नून की सीट्स जो है वो बढ़ाई गई। लेकिन वो फिर भी इतनी धांधली नहीं कर सके कि हाँ वो वही। मेजॉरिटी शो करते हैं उन पार्टियों की जो आर्मी जिनको सपोर्ट कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई का वोटर जो है उसने कमाल कर दिया है। उसने मतलब है कि देखिए ना उनके पास इलेक्शन सिंबल, ना उनका पार्टी लीडर्स उनके कैंपेन कर सके, वो जेलों में है। फिर आखिरी 3 दिन में जिलों में। आपने 30-30 साल की सजाएं दे दी इमरान खान को, उसकी वाइफ को। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर पीटीआई का वोटर इतना समझदार निकला है कि वो समझता है कि भाई पीटीआई का कैंडिडेट कौन है और उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, और फिर वहां जाकर टप्पा भी लगाया उसने, उसका हम्म। मतलब है हालात, वोटर समझदार है। जी। वोटर समझदार है। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस आ तो रही है। और जिस प्रकार ये इमरान खान को इन लोगों ने सपोर्ट किया है, वो जेल में बंद है, जेल में बंद होने के बावजूद भी उसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस कदर बढ़ा हुआ है। तो ये नवाज शरीफ की एक हार है अपने आप में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान, दोनों के कर्जों के बोझ तले दबाव, दोनों के एहसानों के बोझ तले कह लें, किसी भी कह लें, किसी भी तरह से कह लें, आईएमएफ से अभी कर्जा मिलना है। इन दो कंट्रीज का, चाइना का और अमेरिका का, इन चुनाव में क्या इंटरेस्ट रहा होगा? क्या चाइना, ये जो नवाज शरीफ के टाइम पर जो सीपैक जो बना है, सीपैक जो काम चल रहा है, जो, तो क्या अमेरिका, कहीं ये कहा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है, अमेरिका तो वाकई नहीं चाहता है सीपैक बने, और चाइना चाहता है, तो क्या नवाज शरीफ को गद्दी पर बैठाने के लिए चीन की ऐसी मंशा थी कि नवाज शरीफ सत्ता में रहे और इमरान खान को जेल में डाला जाए क्योंकि इसने हमारे खिलाफ हमारा सीपैक बंद करा दिया? देखिए मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इंडिया भी चाहता था कि नवाज शरीफ जो है वो पावर में आए। चाइना भी चाहता है कि नवाज शरीफ पावर में आए। लेकिन जो अमेरिकन हैं उनके बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी आए वो स्टेबल हो ताकि हम उनके साथ जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ाए। तो उनके लिए नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, अमेरिका चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। यही यूरोपियन यूनियन भी चाहती है, क्योंकि फिर ट्रेड और जी। एग्रीमेंट्स और
so many things have to be settled, तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ जो मैंडेट लेके आया उसके साथ ही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जो मैंडेट इस तरह का आया है ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, ये चाइना के लिए भी अच्छा नहीं, लेकिन अमेरिकन जो है वो अच्छा डील डॉक्टर, करेंगे, अमेरिकन हाँ किसी ना किसी तरीके से डील करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। अब इसके बाद जिस जिस तरह से इमरान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और जो ये हुआ है पाकिस्तान में, जिस प्रकार ये धांधली वगैरह सब कुछ हुई है, पीटीआई को जगह जगह हरवाया गया है, उनके कैंडिडेट को कैंपेन नहीं करने दिया, उनको अगवा किया गया, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है इमरान खान का फ्यूचर क्या है? अब इमरान खान क्या दोबारा कभी लौट के आएंगे, जैसा कि होता ही है पाकिस्तान में, देखें उनको नहला धुला? जी देखें मैं कोई पामिस्ट या कोई वो तो नहीं हूँ नजूमी, लेकिन जी मुझे लगता यही है कि इनको इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी आर्मी मिलिट्री को, और इमरान खान को 3 4 6 महीने में इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरान खान के अलावा किसी से ये मसला अब सुलझेगा नहीं। लेकिन क्या ये लाएंगे, क्या पाकिस्तान मजीद अनारकी की तरफ जाएगा, ये तो अब आने वाले दिनों में ये फैसला होगा, आने वाले महीनों में ये फैसला होगा। इसके बारे में इस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, और वाकई बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी ये पता नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, और इससे जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में पाकिस्तान में रूल कौन करता है। एक सवाल डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए, क्या आर्मी फिर टेक ओवर कर सकती है? मतलब अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो? आर्मी नहीं करेगी टेक ओवर, मेरा नहीं ख्याल। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये अब मुझे नहीं लगता है कि अब इस समय ऐसी स्थिति है, ऐसे हालात है पाकिस्तान के कि आर्मी अगर कोई ऐसा आर्मी जोखिम टेक मोल ओवर लेगी। करेगी, अगर आर्मी जी। टेक ओवर करती है तो हम्म। मैं उसको समझूंगा कि ये एक एडवेंचरिस्ट उन्होंने स्टेप लिया है, और इससे आर्मी में स्प्लिट हो जाएगी, आर्मी में स्प्लिट हो और जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कि आर्मी हम्म। इतनी कमजोर है कि आर्मी कुछ नहीं कर सकती। जी और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, और देखते हैं पाकिस्तान में अब क्या हालात होते हैं। आपसे बातचीत होती रहेगी डॉक्टर साहब, वक्त निकालिएगा, आप बहुत बिजी जरूर। रहते हैं हमको पता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, थैंक जय यू, हिंद, जय थैंक भारत। यू।